जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जून के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, जून में कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका परिणाम आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, ये जो जून 2026 है उसमें ग्रह स्थिति जो बन रही है वो सिर्फ आपके जीवन के किसी एक पहलू को नहीं छुएगी, वो आपको पूरा का पूरा हिलाकर या ट्रांसफॉर्म करके रखने वाली क्षमता रखती है। जब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, हिला सकती है, इसका मतलब घबराहट नहीं है। इसका मतलब है वह भूकंप जो पुरानी और जर्जर इमारत को गिरा देता है ताकि उसकी जगह कुछ नया और मजबूत बन सके। राहु इस महीने कुंभ राशि में है, यानी कि सीधे आपके लग्न में, आपकी अपनी राशि में, आपकी पहचान के घर में। और जब राहु लग्न में बैठते हैं तो बाकी सभी ग्रह राहु केतु की धुरी के बीच में जब आ जाते हैं तो योग बनता है अनंत काल सर्प योग। यह सभी काल सर्प योगों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि ये बाहरी जीवन को नहीं, आपकी आत्मा को, आपकी पहचान को, आपके मैं कौन हूं को सीधा छूता है। इस महीने आप खुद ही से ही सबसे बड़ा सामना करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान से समझना होगा, सुनना होगा कि इसी समय, इसी महीने कर्क राशि में आपके छठे भाव में उच्च के बृहस्पति भी बैठे हैं। वह छठा भाव जिसे लोग संघर्ष, शत्रु, कर्ज और बीमारी का घर कहते हैं, वहां जब उच्च के गुरु बैठते हैं तो उसका अर्थ होता है जो आपको तोड़ने आया था वो आपको बनाने का माध्यम भी बन सकता है। आपकी हर चुनौती इस महीने एक छिपा हुआ अवसर भी लेकर आएगी। जो दिखेगा बाधा है वो एक सीढ़ी भी निकल सकता है आपके लिए। अब देखिए, एक एक ग्रह को अगर हम समझे यहाँ पर, तो आपके जो लग्नेश है शनि इस समय मीन राशि में है, यानी आपके दूसरे भाव में। परिवार का घर है, संचित संपत्ति का घर है। और जब आपका लग्नेश जो शनि है खुद आपके धन के घर में बैठा हो तो इसका सीधा अर्थ होता है इस महीने आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके आर्थिक जीवन को लेकर है। देखिए, शनि द्वितीय भाव में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि खर्च जो है सोच कर करो, कमाई जो है ईमानदारी से करो और परिवार को अंधेरे में किसी भी तरीके से नहीं रखो। मीन राशि में शनि थोड़े भावुक भी हो जाते हैं, इसलिए खतरा है कि आप भावनाओं में आकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ले लें। इस महीने दिल से नहीं, दिमाग से फाइनेंसेस को हैंडल करने की हम आपको सलाह देंगे। कुंभ राशि वालों के लिए एक और बड़ी बात अगर हम बताएं तो शनि द्वितीय भाव में होने से आपकी वाणी इस महीने बहुत शार्प हो सकती है। आप जो बोलेंगे वो लोगों को सीधा लग सकता है। और राहु जो खुद आपके लग्न में बैठे हैं, यानी आपकी पूरी पर्सनालिटी को इस महीने एक अलग तरीके की तीव्रता पर लेकर जा रहे हैं, शार्पनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। लोग आपको देखेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन यही वह समय है जब एक गलत शब्द परिवार में, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर बड़ा नुकसान भी दे सकता है। इस महीने आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा असेट भी है, सबसे बड़ा रिस्क भी है। अब मंगल की यहाँ पर बात करें तो इस समय मेष राशि में है, स्वराशि में है, आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव जो साहस का घर होता है, जिसके मंगल कारक भी होते हैं, जो संचार का घर होता है, भाई बहनों का घर होता है, छोटी यात्राओं का भी घर होता है और मीडिया और कौशल का भी घर होता है। मंगल जब देखिए आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे उपचय भाव होने की वजह से और वो उसके कारक होने की वजह से साहस जो है वो दिखा पाते हैं, जो नॉर्मली कुंभ राशि वाले नहीं दिखा पाते हैं। आप बात करेंगे सीधे, स्पष्ट, बिना लाग लपेट के। जो डिसीजंस अभी तक आप टाल रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको लेने की हिम्मत भी आएगी इस समय। जो बात किसी को कहनी थी वो भी आप शायद इस समय कह पाएंगे अगर मंगल की स्थिति आपकी जन्मकालीन कुंडली में या जो आपका तीसरा भाव है कुंडली में बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाप ग्रहों से। आपके लिए देखिए, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, सोशल मीडिया, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेनिंग, सेल्स, इन सब फील्ड्स में काम करने वाले कुंभ जातकों के लिए ये मंगल जो है उनकी जो स्थिति एक फ्यूल की तरह काम करेगी। जब मंगल वृषभ राशि में यानी आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे गोचर करके, तब यह ऊर्जा घर और संपत्ति की तरफ मुड़ जाएगी। घर से जुड़े किसी काम में तेजी आएगी, लेकिन घर के भीतर थोड़ी सी टेंशन भी बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ पर स्थिति संभाल कर रखें। सूर्य की बात करें तो इस महीने की शुरुआत में वो वृषभ राशि में रहेंगे, यानी कि आपके चौथे भाव में। चौथा भाव जो होता है घर का, माता का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी मानसिक शांति का। यहाँ पर सूर्य ना एक अजीब काम करते हैं, वो घर के भीतर अहंकार लाते हैं। मेरी
घर में बात चलेगी, मेरी ही बात सुनी जाए, यह जो सोच है इस फेज में आ सकती है। माता के साथ या घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन जब सूर्य मिथुन राशि में यानी आपके पंचम भाव में जाएंगे तब सीन जो है, जो स्थिति है वो बदलेगी। पंचम भाव जो बुद्धि का घर है, संतान का घर है, रचनात्मकता का घर है, सूर्य यहाँ आपकी इंटेलिजेंस को निखारेंगे। नई सोच, नई रणनीति, नया क्रिएटिव डायरेक्शन, ये पंचम के सूर्य की देन होगी। अब बात करें यहाँ पर जो सबसे जटिल प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है वो है, देखिए कुछ एक जो चीजें हैं कि महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध जो है मिथुन राशि में होंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जो प्रेम का है, रचनात्मकता का है, और ये जो युति है बौद्धिक प्रेम और रचनात्मक संचार की एक अद्भुत ऊर्जा आपको देगी। लेखन कला, कंटेंट डिजाइन, इन सब में इस फेज में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। लेकिन जब शुक्र कर्क राशि में आएंगे और उच्च के बृहस्पति के साथ युति करेंगे, यानी आपके जो छठे भाव में शुक्र और उच्च के गुरु की युति होगी, तो यहाँ पर जो हर चुनौती है उसको वो एक अपॉर्चुनिटी में ये दोनों ग्रहों की युति बदलने का प्रयास करेगी। देखिए यहाँ पर आपकी सेवा में, आपके काम में, आपके कौशल में एक ऐसी पॉलिशनेस आ जाएगी, ऐसी रिफाइनमेंट आ जाएगी जो लोग नोटिस करेंगे। सर्विस को ही आर्ट बनाने का समय भी कई लोगों के लिए बन सकता है। जो लोग हेल्थ केयर, लीगल, फाइनेंस, कंसल्टिंग, सोशल वर्क में है, उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत फलदायी हो सकता है। और जब बुध भी कर्क में आ जाएंगे और इस युति में आ जाएंगे, इस युति के साथ हो जाएंगे जहां पर बुध, शुक्र और जो उच्च के बृहस्पति है, इन तीनों ग्रहों की युति होगी, तो ये सब मिलकर आपकी एनालिटिकल शक्ति, आपकी सर्विस क्वालिटी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर महीने के अंत में बुध वक्री भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो सकती है, एग्रीमेंट्स में कंफ्यूजन भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पर बुध जब वक्री हो तो सभी जरूरी कागजी काम, एग्रीमेंट या एग्रीमेंट का फाइनलाइजेशन जो है, या तो बहुत बार चेक करके करें या वक्री अवस्था में उसको टालने का प्रयास करें। अब केतु की स्थिति को समझे तो यहाँ पे देखिए बहुत विशेष है, क्योंकि वो सिंह राशि में है, सप्तम भाव में है, विवाह के घर में है, जीवन साथी के घर में है, बिजनेस पार्टनरशिप के घर में है और सार्वजनिक छवि के घर में है। अब देखिए सिंह राशि होती है सूर्य की राशि, और केतु का इस राशि में बैठना, सप्तम भाव में बैठना आपके रिश्तों में, आपकी साझेदारियों में एक ऐसा डिटैचमेंट दे सकता है जो बाहर से वैराग्य जैसा लगे लेकिन भीतर से बहुत गहरी जिज्ञासा को जगाए। देखिए कुंभ वाले स्वभाव से ही रिश्तों में थोड़ी दूरी रखने वाले होते हैं, और केतु का सप्तम भाव में उस स्वभाव को थोड़ा तीव्रता दे देता है। ये एक ऐसा महीना है जब आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर को लग सकता है कि आप कहीं और हो। आप फिजिकली यहाँ पर है लेकिन जो आपका मन है कहीं और भटक रहा है। यही इस महीने सबसे बड़ा रिलेशनशिप चैलेंज हो सकता है कुंभ राशि के जातकों के लिए। देखिए यहाँ पे कोई पुराना रिश्ता भी अचानक सामने आ सकता है। कोई जो वर्षों पहले आपकी जिंदगी से निकल गया था वो किसी ना किसी माध्यम से वापस आ सकता है। उसे जुड़ना है या नहीं, यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना होगा इस महीने आपको। अब यहाँ पे देखिए जो चीजें हमने समझी है ग्रहों के आधार पर, यहाँ पर जो शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि आपके लिए जो अनंत काल सर्प योग बन रहा है, यहाँ पर राहु की स्थिति की वजह से एक तीव्र इच्छा जागेगी पर्सनालिटी को बदलने के लिए, रेस्टलेसनेस आएगी, एक फीलिंग जो कहती है कि हो सकता है मुझे अब समय आ गया है कुछ बड़ा करना है, लेकिन क्या करना है यह डिसाइसिवनेस नहीं आती, यह पता नहीं होता है। देखिए कुंभ राशि वाले वैसे ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाले होते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचने वाले होते हैं, और राहु लग्न में बैठ के उस सोच को थोड़ा और तेज कर देते हैं। तो इस महीने बड़े सपने देखेंगे, बड़े बदलाव चाहेंगे, आप अपनी पूरी जिंदगी को एक नए ढांचे में ढालने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन राहु की सबसे बड़ी चाल यही होती है, वो जो दिखाते हैं वो हमेशा रियल नहीं होता, इल्यूजन होता है इसमें। इस महीने कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आए, कोई बड़ा प्रस्ताव आए, कोई ऐसी चीज जो बहुत जल्दी बड़ी लगे, उसकी जड़ों को पहले अच्छे से जांच ले। देखिए यहाँ पे इल्यूजन में सबसे बड़ा खतरा यही होता है, आप जो देख रहे हैं वो जो है और इन दोनों में फर्क हो सकता है। तो दर्शकों ये है वृहद स्तर पर परिणाम इस महीने में ग्रहों की स्थिति और गोचर के आधार पर। अब हम बात करेंगे आपके जीवन के पहलुओं पर पड़ने वाले
परिणामों की। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो देखिए अविवाहितों से अगर शुरू करें तो ये जो महीना है एक पैराडॉक्स है आपके लिए। पंचम में शुक्र बुध की शुरुआत रचनात्मक बौद्धिक प्रेम की संभावना को दिखा रही है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो आपसे इंटेलेक्चुअली मैच करे, जो आपकी सोच को समझे, जो आपकी विजन को शेयर करे। लेकिन केतु सप्तम में होने से जो रिश्ता बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है उसमें भीतर से एक खालीपन भी हो सकता है। इसलिए इस महीने प्रेम में अट्रैक्शन से आगे जाइए। उस पर्सन से पूछिए कि वो जिंदगी में एक्चुअली चाहते क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उनके कमिटमेंट को लेकर वो कितना सीरियस है। अब क्योंकि यहाँ पे राहु लग्न में भी है, तो इस महीने कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है जो बाहर से बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, अनयूजुअल हो, डिफरेंट हो। कुंभ लोगों को ऐसे लोग नेचुरली अट्रैक्ट भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर सावधानी, जैसे मैंने बताया कि राहु जो दिखाता है वो हमेशा रियल नहीं होता। गहराई को परखने में जल्दी नहीं करे इस महीने। विवाहित कुंभ जातकों के लिए बात करें तो केतु का सप्तम भाव में होना इस महीने चुनौतीपूर्ण है। जीवन साथी को लग सकता है कि आप इमोशनली एब्सेंट है, आपका जो मन है बड़े प्लान्स में, बड़े आइडियाज में, भविष्य की सोच में है, और आपके जीवन साथी प्रेजेंट मोमेंट में आपको खोज रहे हैं। ये जो गैप है इस महीने बढ़ सकता है। इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि हर दिन कम से कम कुछ समय सिर्फ अपने जीवन साथी के लिए रखें। प्लान्स नहीं, बातें नहीं, आइडियाज नहीं, बस फीलिंग्स। छठे भाव में उच्च के गुरु जब शुक्र के साथ मिलेंगे यहाँ पर, तो जॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग और साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, इस काम में आप दोनों के बीच में एक नई केमिस्ट्री बन सकती है। जो कपल्स मिलकर किसी चैलेंज को टैकल करेंगे इस महीने, उनका रिश्ता इस महीने और मजबूत होगा। परिवार के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर क्योंकि जो लग्नेश आपके दूसरे भाव में है, तो कोई पुरानी प्रॉपर्टी का मामला जो है, कोई लंबित फाइनेंशियल डिसीजन, ये सब इस समय इस महीने सामने आ सकते हैं। थोड़ा डिले भी हो सकता है उनके रिजल्ट्स में। लेकिन ग्रहों की जो स्थिति है, देखिए राहु का लग्न में होना क्या कर देता है, आप खुद पर थोड़े ज्यादा सेल्फ फोकस हो जाते हैं इस महीने। आप ये जो स्थिति है परिवार को थोड़ा सा अकेलापन भी दे सकती है, इसे कॉन्शियसली बैलेंस करने का प्रयास करें। माता के स्वास्थ्य पर भी इस महीने थोड़ा सा ध्यान दें। अब जब यहाँ पर देखिए ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो किसी बात पर जल्दबाजी हो सकती है और उसकी वजह से कोई बड़ा घरेलू निर्णय भी लेने के लिए उतावलापन आ सकता है, लेकिन वो जल्दबाजी ना करें। यदि पैतृक संपत्ति का कोई मामला है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें, रीवैल्यूएट करें, देखें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उससे रिलेटेड वो सारी प्रॉपर है या नहीं है। अब यहाँ पर केतु सप्तम में होने से जीवन साथी के परिवार के साथ भी कोई सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर उभर सकता है, उसे थोड़ा सा आपको सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करना होगा। करियर के लिहाज से बात करें तो हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए एक ऐसा महीना है जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को सबसे अधिक पहचाना जाएगा। छठे भाव में उच्च के बृहस्पति ये कंपटीशन को जीतने का साहस आपको देंगे, शत्रुओं को मित्र बनाने में आपको हेल्प करेंगे और हर बाधा को अवसर में बदलने का अवसर भी आपको देंगे। देखिए जो कलीग्स पहले आपके खिलाफ थे वो इस महीने न्यूट्रल हो सकते हैं, जो काम अटका था वो आगे बढ़ सकता है, जो टारगेट इम्पॉसिबल्स लग रहे थे उसका रास्ता भी आपको दिख सकता है। लेकिन क्योंकि अनंत काल सर्पयोग भी बन रहा है तो यहाँ पर दबाव ये होगा कि सारी चीजें आपसे एफर्ट्स मांगेगी। यहाँ पे एक केक वॉक वाली स्थिति नहीं होगी, सारी चीजें आपको अब प्लेटर में नहीं मिलेगी, सामने नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी, हर चीज में आपके ऊपर दबाव रहेगा अपने आप को प्रूव करने का। यहाँ पर कम्युनिकेशन आपका प्रभावशाली हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो, नेगोशिएशन हो या किसी सीनियर को कन्विंस करना हो, ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा आपके साथ होगी। सार्वजनिक क्षेत्र में बात करें यानी सरकारी क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर उच्च का गुरु आपकी बहुत पुराने पेंडिंग प्रोसेस को, फाइल्स को आगे बढ़ाने में आपको मदद कर सकता है। प्रमोशन या नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस महीने बन रही है कई जातकों के लिए। लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी प्रोग्रेस आपके लिए संभव है। अब हमारे व्यापारी वर्ग के बारे में बात करें तो देखिए उच्च का जो गुरु है वो आपको प्रतिस्पर्धा में जीतना जो है उसकी क्षमता देगा, उसकी क्षमता को बढ़ाएगा। जो कॉम्पिटिटर्स आपको पीछे छोड़ने की कोशिश में थे उनका प्लान इस महीने काम नहीं करेगा। नए क्लाइंट्स भी आपके आ सकते हैं लेकिन वो सर्विस बेस्ड और क्वालिटी ड्रिवन सेक्टर से आएंगे। हेल्थ केयर, लीगल, एजुकेशन, फाइनेंस, कंसल्टिंग, इन एरियाज में व्यापार करने वालों के लिए महीना बहुत अनुकूल है। हर एग्रीमेंट लिखित में यहाँ पर जो है उसकी रिटर्न जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की बातें हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर बुध जब महीने के अंत में वक्री होंगे तो डील्स फाइनेंस
फाइनलाइज करने से पहले सारी चीज़ों को प्रॉपरली चेक करें। अब जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर बात करें तो ये एक नया मोमेंटम आपको दे सकता है महीना। जो चैनल या प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया था वो इस महीने कंसिस्टेंट रहेंगे। यहाँ पर आपकी कंटेंट क्वालिटी में भी ऊंचा उठाव आएगा, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा, रीच भी इम्प्रूव होगी, नए कोलैबोरेशन के अवसर भी आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रभाव है ग्रहों की स्थिति का काफी अच्छा दिख रहा है। छात्रों के लिए बात करें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन चुनौतीपूर्ण हो सकता है राहु के लग्न में होने की वजह से। एक सब्जेक्ट करते हुए 20 चीजें साथ के साथ आपके दिमाग में चलती रहेगी। कुंभ वाले देखिए बहुत ज्यादा वैसे ही ओवरथिंक करते हैं और राहु लग्न में बैठ जाए तो यहाँ पर वो उसको और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टडी को टाइम ब्लॉक करने की प्रयास करें। हर सेशन में एक ही काम करें, एक टाइम पे एक टारगेट रखें, एक गोल सेट करें। यहाँ पर जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे तो पुराने नोट्स, पुराने प्रैक्टिस सेट, अधूरे टॉपिक, इन सब को रिवाइज करें। गुरु पुष्य के बाद कंसोलिडेशन का समय आपके लिए आएगा। कंसेप्ट को डेप्थ में समझने का प्रयास करें। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में इंटेलिजेंस आपकी इंप्रूव होगी, पीक पे जा सकती है। इस फेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको करने का ये सही समय होगा। मेडिकल, लॉ, सोशल साइंस, रिसर्च, इन फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए महीना विशेष रूप से अनुकूल है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है उनको प्रॉपरली समझ के यूटिलाइज करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो देखिए इस महीने सबसे पहली बात है आपका नर्वस सिस्टम इस महीने ओवर टाइम पर चल रहा है। राहु लग्न में काल सर्प योग, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस और मेंटल फटीग, ये सारी चीजें आ सकती हैं और इन सबको सबसे पहले हैंडल करने की जरूरत होगी। सोने से पहले स्क्रीन जो टाइम है उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करें। ब्रेथ वर्क पर थोड़ा सा ध्यान दें। मानसिक थकान को दूर करने का प्रयास करें। यहाँ पर मंगल की स्थिति जब आपके लिए बदलेगी, वो केंद्र में आ जाएंगे तो रक्तचाप से जुड़ी हुई समस्या भी आ सकती है। तो यहाँ पर क्या करना है, रूटीन को हैंडल करना है, चीज़ों को समझ के चलना है। और अगर कोई पुराना रोग है किडनी से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड या हार्मोन से रिलेटेड, तो यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में उसका भी चेकअप जरूर करा लें। निवेश और वित्त के लिहाज से बात करें तो देखिए यहाँ पर इस महीने फाइनेंशियल डिसीजन में असाधारण सावधानी की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। कोई बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है क्योंकि राहु लग्न में है, जो टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज को बिना वेरीफाई किए उसमें पैसा लगाने से बचने का प्रयास करें। बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, लीगल सर्विसेज, एजुकेशन सेक्टर, ये एरियाज अपेक्षाकृत थोड़े सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे। लॉन्ग टर्म या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इस महीने सबसे बुद्धिमानी भरा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में मंगल तृतीय का साहस आकर्षण बढ़ाएगा, लेकिन यह समय उस साहस को वहां लगाने का नहीं है। और सबसे जरूरी इस महीने अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आ सकते हैं, कोई अचानक की जरूरत भी आ सकती है, इसलिए इमरजेंसी फंड को तैयार रखें। अब विदेश से जुड़े हुए मामलों की बात करें तो देखिए राहु लग्न में विदेश आने की इच्छा को और भी बढ़ा देते हैं। कुंभ वाले जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाले होते हैं और फॉरेन कल्चर, इंटरनेशनल एक्सपोजर के प्रति ड्रॉन रहते हैं और ये महीना उस इच्छा को पीक पर भी ले जा सकता है। जब सूर्य छठे भाव की तरफ बढ़ेंगे, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स एक्टिव होंगी, डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन के लिए फेज बहुत अनुकूल है। लेकिन और एक और चीज जो है यहाँ पर केतु सप्तम भाव में भी है, तो फॉरेन पार्टनर या फॉरेन कोलैबोरेशन में भी एक हिडन कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। जो दिखता है उसकी गहराई से जांच करें। परमानेंट सेटलमेंट का निर्णय जल्दबाजी में नहीं, परिवार के साथ मिलकर करने का प्रयास करें। तो दर्शकों, ये है हमारा विवेचन कुंभ राशि के जातकों के लिए जून महीने का। अब हम उपाय की अगर बात करें तो इस महीने पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है शिव मंदिर में जाकर मन ही मन प्रार्थना करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना। देखिए काल सर्प योग जो आपके लिए बन रहा है उसके प्रभाव को शांत करने का ये सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम है। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि राहु लग्न में है तो शनिवार को राहु का उपाय करें। नारियल, काले तिल और सरसों का तेल जो है वो बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। साथ ही साथ आप चाहें तो नीले और काले वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। और शनिवार को ये करने के बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल भी जला सकते हैं।
चाहे तो आप घर में जो पुराना और अनुपयोगी सामान है उसको हटा दें, जो चीजें नहीं चल रही हैं उनको डिस्कार्ड करें, और जो आपके उपयोग में नहीं आ रही है उसे किसी जरूरतमंद को देने का प्रयास करें। ये आपकी घर की ऊर्जा को संतुलित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। यहाँ पर केतु को रिलीज और डिटैचमेंट से जो शक्ति मिलती है, यहाँ पे जब पुरानी चीजें आप हटाएंगे तो आपका केतु शांत होगा, आपके ग्रहों की स्थिति, आपके जो मैरिड लाइफ है उसकी स्थिति इंप्रूव होगी। तो ये कुछ आसान से उपाय करके आप अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं, जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यह जो उपाय होते हैं नियमित रूप से और श्रद्धा भाव के साथ होने चाहिए। केवल करना है उसके अनुसार नहीं, एक भाव अगर वहां पर होगा तो उसका परिणाम और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड राशि होती है, आप वो देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। आपके आइडियाज आगे के जमाने के होते हैं, आपकी सोच जो होती है अनकन्वेंशनल होती है, और इसलिए दुनिया आपको कभी कभी वियर्ड भी कह सकती है, अलग भी कह सकती है। लेकिन जून का जो महीना है, जो अभी हमने पूरा समझा है, यहाँ पर आपकी पहचान बदलने का भी कहीं ना कहीं समय आ गया है। जो वर्जन अब तक आपका था वो पुराना हो चुका है, अब आपको एक अपने ही नए वर्जन की तरफ जाना है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रही है, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं, एक नया स्वरूप बनाने के लिए। यहाँ पर बाकी जो योग है, जैसे काल सर्प योग, ये डराने के लिए नहीं है, परेशान करने के लिए नहीं है। उस पुराने जो आपने चोला ओढ़ रखा है, ये पुरानी जो स्किन है उसको उतारने के लिए आए हैं। इस महीने जो लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को वेलकम करेंगे, जो घबराएंगे नहीं, जो दबाव में नहीं फंसेंगे, मानसिक थकान में नहीं फंसेंगे, उत्सुक होंगे, ऑनेस्ट होंगे, उनके लिए यह महीना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकता है, सबसे बड़ा वरदान भी साबित हो सकता है। तो अपने ग्रहों की स्थिति को उपायों के साथ संतुलित करें, अपनी कुंडली को समझने का प्रयास करें और जीवन को अपने सही दिशा दें। इस विश्लेषण को अगर आप समझ पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हरिओम।